और इसी बीच एक बड़ी खबर है, बद्रीनाथ दान चोरी मामले में एक और गिरफ्तारी हुई है। तीसरी गिरफ्तारी इस केस को लेकर की गई और सीसीटीवी फुटेज में ये आरोपी नजर आ रहा है। आरोपी से पूछताछ पे पुलिस की टीम्स लग गई है। एसआईटी को एक बड़ी सफलता कह सकते हैं कि मिल गई। आरोपी मनोज गिरफ्तार हो गया। हिमाचल का रहने वाला मनोज बताया जा रहा है। दिल्ली के नेहरू प्लेस मार्केट में आतंकी हमले और बम धमाके जैसी आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल की गई। 80 मिनट तक चली मॉक ड्रिल में बचाव, बम जांच और यातायात प्रबंधन का अभ्यास किया गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बम निरोधक दस्ता, बम खोजी टीम, डॉग स्क्वाड, पीसीआर, टाइगर पीसीआर, ट्रैफिक पुलिस, दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, दिल्ली अग्निशमन सेवा और कैट्स समेत अलग अलग एजेंसियों की टीमों ने हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल का मकसद ये जांच करना था कि नेहरू प्लेस जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में अचानक आतंकी हमला होने की स्थिति में सुरक्षा, बचाव और राहत एजेंसियां कितनी तेजी से काम में जुटती हैं, साथ ही उनके बीच तालमेल कैसा रहता है। मॉक ड्रिल में एक व्यक्ति को घायल के तौर पर प्रदर्शित किया गया। बचाव टीम ने उसे प्रभावित क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाला और तत्काल चिकित्सकीय सहायता देने की प्रक्रिया शुरू की। आगरा में लगातार बरसात के बीच जो एतमादुल्ला क्षेत्र है वहां पर बड़ा हादसा हुआ। नगला बिहारी अंडरपास के पास जलभराव से भरी सड़क पर एक ऑटो गुजर रहा था। 10 फीट गहरे गड्ढे में गिरकर वो पलट गया ऑटो, जिसके बाद वहां अफतातफरी मच गई। हादसे में ऑटो में सवार 5 लोग पानी में जा गिरे। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इसके बाद शुरू हुआ ऑटो निकालने का ऑपरेशन। देखिए, एक शख्स गड्ढे में भरे गंदे पानी में बार बार गोता लगा रहा है, कोशिश कर रहा है कि किसी तरह रस्सी को ऑटो में बांध दे। कई कोशिशों के बाद जब वह कामयाब होता है तो ऑटो को क्रेन के सहारे खींचा जाता है और ऑटो को बाहर निकाला गया। हादसे के बाद निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा मानकों और बैरिकेडिंग की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी के सीतापुर में उस समय हड़कंप मचा उस गांव में जहां तालाब में मगरमच्छ दिखा और उसके बाद बड़ी संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हुए। मगरमच्छ का रेस्क्यू देखने के लिए तालाब के चारों तरफ ये लोग जमा हुए और ये देखने लगे कि तालाब से मगरमच्छ को कैसे निकाला जा रहा है। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और गांव वालों को सतर्क रहने की सलाह दी। मगरमच्छ को निकालने के लिए पहले तालाब से पानी निकाला गया और उसके बाद वन विभाग की टीम और गांव वालों ने मिलकर मगरमच्छ को ग्रामीणों की सहायता से पकड़ लिया और सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद तो गांव वालों ने राहत की सांस ली। और अब देखते हैं देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई इस वक्त की 5 बड़ी अपडेट्स। दिल्ली में लगातार हो रही बरसात से कई इलाकों में जलजमाव के हालात हैं। काफी बुरी स्थिति नजर आ रही है। पानी भरने से यातायात पर असर है। जाम की समस्या से दिल्ली वासी दो चार हैं। कई जगह पर जाम के हालात बहुत ही भयानक रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार शाम को नई दिल्ली में श्रीलंका के डेलीगेशन से मुलाकात की। बैठक में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाने, आपसी हितों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। दिल्ली पुलिस ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हाईटेक तरीके से नकल करवाने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया। गिरोह चैट जीपीटी, स्पाई कैमराज और नैनो ईयरबड की मदद से अभ्यर्थियों को परीक्षा पास करवाता था। पुलिस ने मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपी गिरफ्तार किए। दिल्ली की वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने सरकारी भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का खुलासा किया। मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों पर भर्ती प्रक्रिया में फर्जीवाड़ा कर उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने का आरोप है। दिल्ली पुलिस के ऑपरेशन प्रहार के तहत उत्तर पश्चिम जिले की पुलिस ने चोरी के बड़े गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने 23 आरोपी गिरफ्तार कर लिए। 390 मोबाइल फोन, 66 दुपहिया वाहन, एक कार, 19 हथियार और 62 लाख रुपए के जेवरात बरामद।